हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गजब सुबह के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में, एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे BNB कॉइन के बारे में। और यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जैसे कि इंडिया G20 अब इस टाइम पे होस्ट कर रहा है। तो क्या G20 में इंडिया जो है यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर यहाँ पर कुछ यहाँ पर रूल्स ला सकती है नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड बात करेंगे कि यूएस के अंदर जैसे बैंकिंग सिस्टम अब इस टाइम पे कोलैप्स हो रहे, तो क्या आने वाले टाइम में और भी बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होंगे या नहीं, और ये जो बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो रहे तो इसके चलते हुए क्या हमें क्रिप्टो के अंदर क्या यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है, तो इसको पूरी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी आपसे यहाँ पर यही रिक्वेस्ट एंड रेकमेंड करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लो। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, ताकि आगे आने वाले टाइम में भी आपको ऐसे और भी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप बीटीसी के मूवमेंट को देखो तो बीटीसी का मूवमेंट चल रहा है 29,164 के आसपास। ठीक है, तो बीटीसी के लिए ये जो जोन था, यहाँ पर मैं किसी चीज़ का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर मैंने सिंपली एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। यहाँ से जो है ऑलरेडी प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शंस लिए थे, जैसे कि यहाँ पर एक बार रिजेक्शन लिया, इसी जोन के आसपास भी एक बार हमें जो है यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला। और जब भी प्राइस यहाँ पर इसी जोन के आसपास गया, तब प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम ऑल द टाइम हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से प्राइस नीचे आया। तो अब इस टाइम पे क्या किया ना, प्राइस ने यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया। ठीक है, तो ब्रेकडाउन कर दिया, दैट मीन्स क्या है कि यहाँ से ब्रेकडाउन जब हुआ तब हमें यह कंफर्मेशन तो मिल गया कि एग्जैक्टली प्राइस जो यहाँ से नीचे आने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जब प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन किया ना, इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन होने के बाद ही हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एक्सपेक्टेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अब इस टाइम पे हमें प्राइस के अंदर जैसे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिला है, तो अब इस टाइम पे प्राइस जो है फिर से हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 28,928 के आसपास। ठीक है, तो 28,928 ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास अगर बीटीसी आता है तो दैट मीन्स क्या होगा कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है बीटीसी के अंदर। तो बीटीसी के लिए ये जो जोन है 28,877, इसी जोन पे एक मेजर सपोर्ट है। अगर बीटीसी यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से फर्दर प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन हमें जरूर से देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यूएस बैंकिंग सिस्टम को लेकर अब इस टाइम पे क्या कहना है बाकी जितने भी इकोनॉमिस्ट है। यूएस बैंकिंग क्राइसिस इज नॉट ओवर, टू थिंक फास्ट रिपब्लिक इज लास्ट विक्टिम, जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट CIO। तो यहाँ पर जेपी मॉर्गन का जो एसेट मैनेजमेंट है CIO, उनका उन लोगों का यही कहना है कि यूएस बैंकिंग क्राइसिस जो अब इस टाइम पे ओवर नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में हमें और भी ऐसे जो है बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिल सकता है। जब भी यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ऑलरेडी यूएस में बहुत सारे ऐसे बैंक्स थे जो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुके हैं, जो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। तो इन बिटवीन दिस यहाँ पर क्या कर रही है कि यूएस गवर्नमेंट अब इस टाइम पे बहुत बड़ी अमाउंट में USDT का मिंट कर रही है। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियसली भी बात की थी कि अगर यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट का यही कहना है कि अगर इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, अनटिल अनलेस जब तक इन्फ्लेशन कम ना हो जाए तब तक वो इंटरेस्ट रेट को हाइक करते रहेंगे। और अब इस टाइम पे जैसे कि जितने भी बैंक्स अभी इस टाइम पे कोलैप्स हो रहे हैं, जितने भी बैंक्स बैंकक्रप्ट हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो जितने भी कोलैप्स हो रहे हैं, बैंकक्रप्ट हो रहा है, वो बैंक्स का जो भी पैसे है वो वापस उनको मिल रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो है और भी प्रिंटिंग हो रही है डॉलर्स की, तो जितना ज़्यादा प्रिंटिंग और सर्कुलेटिंग वो कर रहे हैं, उतना ज़्यादा डॉलर का वैल्यू कम आ रहा है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमने यहाँ पर प्रीवियसली बात भी किया था कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो काउंट्री टू काउंट्री ट्रेड्स होती है, उन ट्रेड्स में अभी इस टाइम पे इंस्टीड ऑफ यूजिंग द USDT लोग अपना यहाँ पर नेटिव करेंसीज को यूज़ करें। जैसे कि रशियन यहाँ पर जो है करेंसी यूज़ हो रहा है, चाइनीज़ करेंसी यूज़ हो रहा है, सऊदी अरबिया के करेंसीज यूज़ हो रहा है। जो भी ट्रेड्स हो रहे हैं उन ट्रेड्स के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ करेंसीज जो अपने कंट्रीज का करेंसीज यूज़ हो रहा है, जिसके कारण हमें जो है इन कमिंग डेज हो सकता है कि डॉलर के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है ज़रूर से कि एग्जैक्टली अगर आपका यहाँ पर पोर्टफोलियो कंप्लीटली बेस्ड ऑन डॉलर बेस्ड, अगर आपका यहाँ पर पूरा पोर्टफोलियो के प्यार में आपने जो भी कॉइन्स बाई करके रखा हुआ है, उसमें अगर आपने सिर्फ डॉलर बेस में बाई करके रखा हुआ है, तो इन माय ओपिनियन आपको डाइवर्सिफाई करनी चाहिए। जैसे कि इथेरियम पेयर में भी रख सकते हो, BTC पेयर में भी रख सकते हो, BNB पेयर में भी रख सकते हो। ठीक है, जो मर्जी आपकी है, जो भी आप करना चाह रहे हो, बट इन माय ओपिनियन आप कुछ इस तरीके से जो है ज़रूर से अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके भी रख सकते हो। ठीक है, तो द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि विल इंडिया सेटअप
टू शेप द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो रेगुलेशन एट G20 समिट। तो यहाँ पर G20 समिट के अंदर इंडिया क्या आने वाले टाइम में हमें जो है यहाँ पर क्रिप्टो का रेगुलेशंस बना के दे सकती है यानी। तो ऑलरेडी हमने देखा है कि बहुत सारे अपडेट्स एंड रूमर्स हमें देखने को मिल रहे हैं G20 में कि यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे हमें यहाँ पर जो है रेगुलेशन क्रिप्टो के ऊपर देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर टिल नाउ हमें कोई भी रेगुलेशंस देखने को नहीं मिला है। द G20 समिट इज सिग्निफिकेंट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इट इज एंटिसिपेटेड टू हैव रीचिंग इम्पैक्ट ऑन हाउ फ्यूचर रेगुलेशंस एंड एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड। तो अब इस टाइम पे ऑलरेडी यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर बात भी चल रही है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें जो है यहाँ पर कुछ रेगुलेशंस देखने को मिल जाए। तो रेगुलेशन आने पर क्या होगा, इसमें आप में से बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है। तो रेगुलेशन आएगा दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर आपको ये समझा देता हूँ ताकि आप जो है यहाँ पर गलतफहमी में मत रहो कि एग्जैक्टली रेगुलेशन आएगा तो फिर चीज़ें सब खत्म हो जाएगी। रेगुलेशन में लेट सपोज कि गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया, ठीक है। तो रेगुलेशन में आने के बाद अब इस टाइम पे जैसे आप जितने भी कॉइन्स के अंदर ट्रेड लेने का सोच रहे हो उतने कॉइन्स के अंदर आप ट्रेड्स ले पा रहे हो, बट जब रेगुलेशन आएगा तब आप ऐसे ट्रेड्स नहीं ले सकते। अंधाधुन आप जितने भी ट्रेड्स लेते हो चाहे वो कॉइन सही हो या नहीं हो, उन ट्रेड्स के अंदर आप जो है जैसे एंटर करते थे। तो यहाँ पर जब रेगुलेशन आएगा तब आप के लिए यहाँ पर लिमिटेड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा, यानी कि आप लिमिटेड कॉइन्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी जितने भी कॉइन्स होंगे उन कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ स्ट्रिक्ट सिमिलर काइंड ऑफ रेगुलेशंस हमें देखने को मिल सकता है इन कमिंग डेज, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। बिफोर दैट हम यहाँ पर क्विकली देख लेते हैं बीएनबी को। तो बीएनबी अगर आप देखो तो बीएनबी के प्राइस के अंदर लगातार हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है और बीएनबी नेक्स्ट हमें समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि मैं यहाँ पर इसको मार्क करके दे देता हूँ। तो बीएनबी के लिए ना हमें नेक्स्ट इसी जोन पे ये जो जोन होगा 317.64, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बीएनबी के प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर बीएनबी इसी जोन के आसपास आता है 318 या फिर 317 के आसपास, तो यहाँ से बीएनबी के अंदर एक पॉसिबल मूवमेंट हमें जरूर से देखने को मिलेगा। अगर आप लॉन्ग के लिए जा रहे हो तो 317 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास जो आप जरूर से अपना एंट्री के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इथेरियम को अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ जैसे ही बीटीसी का मूवमेंट हो रहा है तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अभी स्नैप इथेरियम के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। और इथेरियम में ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इथेरियम इज दैट कि इथेरियम अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास है जैसे कि 1894 के आसपास, यहाँ पर इथेरियम के लिए एक सपोर्ट भी हमें देखने को मिलेगा जो कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। और इथेरियम के लिए चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है कि प्राइस इस जोन का ब्रेकडाउन कर दे। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हमें मिलता है दैट मीन्स कि हमें फर्दर इथेरियम के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी इथेरियम के अंदर लॉन्ग में हो तो इन माय ओपिनियन आप अपना प्रॉफिट को बुक कर लो एंड स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस जोन आप लगा के रख लो 1883, क्योंकि बियॉन्ड दिस जोन हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिलेगा। अगर वंस इथेरियम ब्रेकडाउन ऑफ दिस जोन, अगर इथेरियम इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर हमें फर्दर प्राइस के अंदर और भी एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।